बहुत समय पहले हस्तिनापुर में दो राजवंश रहते थे, पांडव और कौरव। दोनों एक ही परिवार के थे, लेकिन राज्य के अधिकार को लेकर उनके बीच गहरा विवाद था। पांडव सत्य और धर्म के मार्ग पर चलते थे, जबकि दुर्योधन अपने अहंकार और लालच में अंधा हो चुका था। उसने छल कपट से पांडवों का राज्य छीन लिया। पांडवों को 13 वर्ष का वनवास सहना पड़ा। वनवास पूरा होने के बाद भी दुर्योधन ने उनका राज्य लौटाने से साफ इनकार कर दिया। युद्ध टालने के लिए भगवान श्री कृष्ण स्वयं शांति दूत बनकर कौरवों की सभा में गए। उन्होंने दुर्योधन से कहा, यदि पूरा राज्य नहीं देना चाहते तो केवल 5 गांव ही दे दो, ताकि युद्ध न हो। लेकिन दुर्योधन घमंड से हंस पड़ा और बोला, मैं उन्हें सुई की नोक के बराबर भूमि भी नहीं दूंगा। अब युद्ध निश्चित हो गया। कुरुक्षेत्र की विशाल भूमि पर दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। लाखों योद्धा, हाथी, घोड़े, रथ और सैनिक युद्ध के लिए तैयार थे। चारों ओर शंख और नगाड़ों की गूंज सुनाई दे रही थी। पांडवों की ओर से अर्जुन अपने दिव्य रथ पर बैठे थे और भगवान श्री कृष्ण उनके सारथी थे। युद्ध आरंभ होने ही वाला था कि अर्जुन ने श्री कृष्ण से विनम्रता से कहा, हे माधव, कृपया मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलिए। मैं देखना चाहता हूं कि मुझे किन लोगों के साथ युद्ध करना है। श्री कृष्ण मुस्कुराए और रथ को दोनों सेनाओं के मध्य ले जाकर खड़ा कर दिया। अर्जुन ने सामने देखा। उन्होंने सबसे पहले अपने पूज्य पितामह भीष्म को देखा, जिन्होंने बचपन से उन्हें स्नेह दिया था। फिर गुरु द्रोणाचार्य दिखाई दिए, जिनसे उन्होंने धनुर्विद्या सीखी थी। कृपाचार्य, चाचा, मामा, भाई, मित्र, भतीजे और अनेक प्रिय संबंधी भी सामने खड़े थे। यह देखकर अर्जुन का हृदय कांप उठा। उन्होंने धीरे धीरे कहा, हे कृष्ण, ये सब मेरे अपने हैं। मैं इन पर बाण कैसे चला सकता हूं? उनके हाथ कांपने लगे, मुख सूख गया, आंखों से आंसू बहने लगे। उनका प्रसिद्ध गांडीव धनुष हाथ से ढीला पड़ गया। अर्जुन बोले, मुझे न राज्य चाहिए, न विजय और न ही सुख। यदि इन्हें मारकर राज्य मिलेगा तो ऐसा राज्य मेरे किसी काम का नहीं। जिनके लिए हम सुख चाहते हैं, वे ही यदि हमारे सामने मारे जाएं तो उस विजय का क्या अर्थ? उन्होंने आगे कहा, यदि परिवार नष्ट हो जाएंगे तो कुल धर्म समाप्त हो जाएगा। धर्म नष्ट होगा तो समाज में अधर्म फैल जाएगा। मैं ऐसा पाप नहीं करना चाहता। श्री कृष्ण शांत भाव से अर्जुन की सारी बातें सुनते रहे। अर्जुन अंत में निराश होकर रथ में बैठ गए। उन्होंने अपना गांडीव धनुष नीचे रख दिया और बोले, हे केशव, मैं युद्ध नहीं करूंगा। पूरा युद्ध क्षेत्र कुछ क्षणों के लिए मानो शांत हो गया। अर्जुन महान योद्धा थे, लेकिन उस समय वे मोह, करुणा और भ्रम से घिर चुके थे। तभी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की ओर प्रेम से देखा और कहा, हे अर्जुन, तुम्हारा यह मोह तुम्हें सत्य से दूर ले जा रहा है। उठो, मैं तुम्हें वह ज्ञान दूंगा जो तुम्हारे सभी संदेहों को दूर कर देगा। यहीं से श्रीमद् भगवद गीता के दिव्य उपदेश का आरंभ होता है, जिसने केवल अर्जुन ही नहीं बल्कि पूरी मानवता को जीवन जीने का मार्ग दिखाया। श्री कृष्ण ने अर्जुन की ओर प्रेम और करुणा से देखा। वे मुस्कुराए, लेकिन उनकी मुस्कान में गहरा ज्ञान छिपा था। उन्होंने कहा, हे अर्जुन, यह दुर्बलता एक महान योद्धा को शोभा नहीं देती। संकट के समय साहस छोड़ देना तुम्हारे धर्म के विरुद्ध है। उठो और अपने मन को स्थिर करो। अर्जुन ने उत्तर दिया, हे कृष्ण, मेरा मन भ्रमित हो गया है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि सही क्या है और गलत क्या। अब मैं आपका शिष्य हूं। कृपया मुझे वह मार्ग बताइए जो मेरे और संसार के कल्याण का हो। श्री कृष्ण ने कहा, तुम जिनके लिए शोक कर रहे हो उनके लिए शोक करना उचित नहीं है। बुद्धिमान व्यक्ति न जीवितों के लिए शोक करता है और न मृतकों के लिए। अर्जुन आश्चर्य से श्री कृष्ण की ओर देखने लगे। तब श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, यह शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर है। शरीर जन्म लेता है, बूढ़ा होता है और एक दिन समाप्त हो जाता है, पर आत्मा न कभी जन्म लेती है और न कभी मरती है। उन्होंने आगे समझाया, जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र छोड़कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। इसलिए मृत्यु अंत नहीं, केवल एक परिवर्तन है। अर्जुन ध्यान से सुन रहे थे। उनके मन का भय धीरे धीरे कम होने लगा। श्री कृष्ण ने फिर कहा, तुम एक क्षत्रिय हो,
अन्याय के विरुद्ध युद्ध करना तुम्हारा धर्म है। यदि तुम अपने धर्म से पीछे हटोगे तो लोग तुम्हें कायर समझेंगे और तुम्हारी कीर्ति नष्ट हो जाएगी। अर्जुन ने पूछा, लेकिन यदि मैं युद्ध करूं और अपने प्रियजनों की मृत्यु देखूं तो? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, कर्तव्य करते समय मनुष्य को केवल धर्म का विचार करना चाहिए, न कि अपने लाभ या हानि का। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। फिर श्री कृष्ण ने वह अमर उपदेश दिया, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। उन्होंने कहा, फल की चिंता मत करो, अपना कर्तव्य पूरी निष्ठा से करो। सफलता मिले या असफलता, दोनों में मन को समान रखो, यही योग है। इसके बाद अर्जुन ने पूछा, हे केशव, वह मनुष्य कैसा होता है जिसकी बुद्धि स्थिर रहती है? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, जो सुख और दुख दोनों में समान रहता है, जिसे क्रोध, लोभ और अहंकार विचलित नहीं करते, जो अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है और हर परिस्थिति में शांत रहता है, वही स्थित प्रज कहलाता है। उन्होंने आगे कहा, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अनियंत्रित मन है। जो अपने मन को जीत लेता है वही सच्चा विजेता बनता है। अर्जुन अब पहले जैसे निराश नहीं थे। उनके मन में आशा की किरण जाग चुकी थी। उन्हें समझ आने लगा कि जीवन केवल शरीर तक सीमित नहीं है, बल्कि आत्मा शाश्वत है और धर्म का पालन ही मनुष्य का सबसे बड़ा कर्तव्य है। श्री कृष्ण ने अंत में कहा, हे अर्जुन, मोह और भय को छोड़ो, अपने धर्म का पालन करो। सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने वाला कभी पराजित नहीं होता। अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, आपके वचन मेरे हृदय में प्रकाश बनकर उतर रहे हैं। अब मेरा भ्रम धीरे धीरे दूर हो रहा है। कृपया मुझे आगे भी मार्ग दिखाइए। श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्हें पता था कि यह तो दिव्य ज्ञान की केवल शुरुआत है। आगे वे अर्जुन को कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग और जीवन के अनेक गहरे रहस्य समझाने वाले कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर भगवान श्री कृष्ण के वचन सुनकर अर्जुन का मन कुछ शांत हो गया था। फिर भी उनके हृदय में एक प्रश्न बार बार उठ रहा था। अर्जुन ने विनम्र होकर पूछा, हे प्रभु, यदि ज्ञान सबसे श्रेष्ठ है तो फिर आप मुझे इस भयानक युद्ध में उतरने के लिए क्यों कह रहे हैं? यदि आत्मा अमर है और ज्ञान ही मुक्ति का मार्ग है, तो क्या मैं युद्ध छोड़कर वन में जाकर तपस्या नहीं कर सकता? श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने कहा, हे अर्जुन, तुम्हारा प्रश्न उचित है, परंतु सत्य इससे भी गहरा है। केवल कर्म छोड़ देने से कोई महान नहीं बन जाता। संसार का प्रत्येक प्राणी हर क्षण कोई ना कोई कर्म करता ही है। सांस लेना, चलना, बोलना, सोचना, ये भी कर्म है। इसलिए कर्म से भागना संभव नहीं है। अर्जुन ध्यान से सुनने लगे। श्री कृष्ण बोले, कल्पना करो कि यदि सूर्य यह सोच ले कि मैं आज प्रकाश नहीं दूंगा, यदि नदियां बहना छोड़ दें, यदि वृक्ष फल देना बंद कर दें, तो संसार का क्या होगा? पूरी सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। इसी प्रकार यदि मनुष्य अपने कर्तव्य से भाग जाएगा तो समाज भी अस्त व्यस्त हो जाएगा। अर्जुन ने पूछा, तो क्या हर कर्म करना ही धर्म है? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, नहीं हे पार्थ, वह कर्म जो स्वार्थ, लालच और अहंकार से किया जाए मनुष्य को बांध देता है, लेकिन जो कर्म ईश्वर को समर्पित करके बिना फल की इच्छा के किया जाए वही कर्म योग है। अर्जुन ने फिर पूछा, हे माधव, यदि मैं युद्ध जीत गया तो राज्य मिलेगा और यदि हार गया तो मृत्यु। ऐसे में फल की चिंता कैसे ना करूं? श्री कृष्ण ने कहा, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। फल देना ईश्वर के हाथ में है, तुम केवल अपना धर्म निभाओ। फिर श्री कृष्ण ने एक महान राजा की कथा सुनाई। राजा जनक ने राजमहल में रहते हुए भी निष्काम भाव से अपने कर्तव्य निभाए। उन्होंने कभी अपने लिए राज्य नहीं चलाया, बल्कि प्रजा की सेवा को ही ईश्वर की सेवा माना। इसलिए वे कर्म करते हुए भी कर्म के बंधन से मुक्त रहे। अर्जुन ने आश्चर्य से पूछा, क्या गृहस्थ रहकर भी मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है? श्री कृष्ण बोले, हां, यदि मनुष्य अपने हर कर्म को ईश्वर को अर्पित कर दे तो वही कर्म पूजा बन जाता है। कुछ देर बाद अर्जुन ने एक और प्रश्न पूछा, हे कृष्ण, मनुष्य जानता है कि क्या सही है, फिर भी वह गलत काम क्यों कर बैठता है? श्री कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, उसका सबसे बड़ा शत्रु है कामना।
जब इच्छा पूरी नहीं होती तो उससे क्रोध पैदा होता है। क्रोध से बुद्धि नष्ट होती है और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य अधर्म के मार्ग पर चल पड़ता है। उन्होंने आगे कहा, इसलिए सबसे पहले अपनी इंद्रियों और मन को नियंत्रित करो। जो अपने मन को जीत लेता है वही सच्चा विजेता है। अर्जुन अब पहले से अधिक आत्मविश्वास महसूस कर रहे थे। श्री कृष्ण ने अंत में कहा, हे धनंजय, अपने कर्तव्य से कभी मत भागो। निस्वार्थ भाव से किया गया कर्म ही मनुष्य को महान बनाता है। जब कर्म सेवा बन जाता है और सेवा ईश्वर को समर्पित हो जाती है, तभी जीवन सफल होता है। अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, अब मैं समझ गया हूं कि कर्म छोड़ना नहीं बल्कि स्वार्थ छोड़ना ही सच्चा योग है। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर भगवान श्री कृष्ण के दिव्य वचनों से अर्जुन का मन धीरे धीरे स्थिर हो रहा था। फिर भी उनके मन में कई प्रश्न थे। श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, हे अर्जुन, जो ज्ञान मैं तुम्हें आज दे रहा हूं, यह कोई नया ज्ञान नहीं है। यह सनातन और अनादि ज्ञान है। बहुत समय पहले मैंने यही योग सबसे पहले सूर्यदेव वैवस्वान को बताया था। सूर्यदेव ने इसे अपने पुत्र वैवस्वत मनु को दिया और मनु ने इसे राजा इक्ष्वाकु को सिखाया। इस प्रकार यह ज्ञान राजर्षियों की परंपरा से चलता रहा। अर्जुन आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने विनम्र होकर पूछा, हे कृष्ण, आपका जन्म तो अभी हुआ है और सूर्यदेव का जन्म तो बहुत पहले हुआ था, फिर आपने उन्हें यह ज्ञान कैसे दिया? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे पार्थ, तुम्हारे और मेरे अनेक जन्म हो चुके हैं। तुम्हें अपने पिछले जन्म याद नहीं है, लेकिन मुझे सब याद है। मैं अजन्मा हूं, फिर भी जब जब संसार में धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं अपनी योग माया से अवतार लेता हूं। फिर श्री कृष्ण ने वह अमर वचन कहा, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। उन्होंने आगे कहा, सज्जनों की रक्षा करने, दुष्टों का विनाश करने और धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए मैं हर युग में अवतार लेता हूं। अर्जुन भाव विभोर होकर भगवान की ओर देखने लगे। अब उन्हें समझ आने लगा कि उनके सामने केवल एक मित्र या सारथी नहीं, बल्कि स्वयं परमात्मा खड़े हैं। श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे अर्जुन, जो मेरे जन्म और कर्म के दिव्य रहस्य को सही रूप में समझ लेता है, वह मृत्यु के बाद पुनर्जन्म के बंधन से मुक्त होकर मुझे प्राप्त होता है। अर्जुन ने पूछा, हे प्रभु, यदि ज्ञान इतना महान है तो मनुष्य उसे कैसे प्राप्त करे? श्री कृष्ण बोले, ज्ञान पाने के लिए विनम्र बनो, किसी सच्चे गुरु के पास जाओ, श्रद्धा से प्रश्न करो, सेवा करो और सीखने की इच्छा रखो। गुरु तुम्हें सत्य का मार्ग दिखाएंगे। फिर उन्होंने कहा, अज्ञान मनुष्य को अंधकार में रखता है, लेकिन ज्ञान उसी प्रकार अंधकार को मिटा देता है जैसे उगता हुआ सूर्य रात के अंधेरे को समाप्त कर देता है। श्री कृष्ण ने समझाया कि केवल बाहरी यज्ञ ही श्रेष्ठ नहीं है, सबसे महान यज्ञ है अज्ञान को ज्ञान की अग्नि में समर्पित करना। उन्होंने कहा, जैसे प्रज्वलित अग्नि लकड़ियों को भस्म कर देती है, उसी प्रकार सच्चा ज्ञान मनुष्य के अनेक जन्मों के पापों और कर्मों के बंधनों को जला देता है। अर्जुन ने फिर पूछा, हे प्रभु, ज्ञान प्राप्त करने के बाद मनुष्य कैसा बन जाता है? श्री कृष्ण बोले, वह सभी प्राणियों में एक ही परमात्मा का दर्शन करता है। उसके मन में न घृणा रहती है, न अहंकार, न ईर्ष्या। वह प्रेम, करुणा और सत्य के मार्ग पर चलता है। हे अर्जुन, जो मेरे जन्म और कर्म के दिव्य रहस्य को सही रूप में समझ लेता है, वह मृत्यु के बाद पुनर्जन्म के बंधन से मुक्त होकर मुझे प्राप्त होता है। अर्जुन ने पूछा, हे प्रभु, यदि ज्ञान इतना महान है तो मनुष्य उसे कैसे प्राप्त करे? श्री कृष्ण बोले, ज्ञान पाने के लिए विनम्र बनो, किसी सच्चे गुरु के पास जाओ, श्रद्धा से प्रश्न करो, सेवा करो और सीखने की इच्छा रखो। गुरु तुम्हें सत्य का मार्ग दिखाएंगे। फिर उन्होंने कहा, अज्ञान मनुष्य को अंधकार में रखता है, लेकिन ज्ञान उसी प्रकार अंधकार को मिटा देता है जैसे उगता हुआ सूर्य रात के अंधेरे को समाप्त कर देता है। श्री कृष्ण ने समझाया कि केवल बाहरी यज्ञ ही श्रेष्ठ नहीं है, सबसे महान यज्ञ है
अज्ञान को ज्ञान की अग्नि में समर्पित करना। उन्होंने कहा, जैसे प्रज्वलित अग्नि लकड़ियों को भस्म कर देती है, उसी प्रकार सच्चा ज्ञान मनुष्य के अनेक जन्मों के पापों और कर्मों के बंधनों को जला देता है। अर्जुन ने फिर पूछा, हे प्रभु, ज्ञान प्राप्त करने के बाद मनुष्य कैसा बन जाता है? श्री कृष्ण बोले, वह सभी प्राणियों में एक ही परमात्मा का दर्शन करता है। उसके मन में न घृणा रहती है, न अहंकार, न ईर्ष्या। वह प्रेम, करुणा और सत्य के मार्ग पर चलता है। अंत में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे धनंजय, अज्ञान से उत्पन्न अपने संदेहों को ज्ञान की तलवार से काट दो। उठो, अपने कर्तव्य का पालन करो और धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करो। अब अर्जुन का भय पहले से बहुत कम हो चुका था। उन्हें विश्वास होने लगा कि वे अकेले नहीं हैं। स्वयं भगवान उनके साथ हैं और उनका मार्गदर्शन कर रहे हैं। युद्ध भूमि में सूर्य चमक रहा था, शंखों की ध्वनि फिर से गूंजने लगी और अर्जुन के हृदय में ज्ञान का प्रकाश फैलने लगा।